ये देश इरफान अंसारी का इशारा में चलेगा, आलमगीर आलम का इशारा में चलेगा कि बजरंग बली का आदर्श में चलेगा। बोलिए, नमाज के लिए व्यवस्था किया जाए, मेरा आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर नमाज के लिए व्यवस्था किया जाते हैं तो साथ साथ में हनुमान चालीसा भी पढ़वाना चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए। ये भारत में रामनवमी का भी प्रोसेशन होना पड़ेगा, दुर्गा माँ का भी विसर्जन होना पड़ेगा। ये बात साफ आप लोग सुन लो। अगर घुसपैठियों को बाहर नहीं निकाला जाएगा तो हमारा रोटी भी सुरक्षित नहीं है, हमारे बेटी भी सुरक्षित नहीं है, माटी भी सुरक्षित नहीं है। ये देश इरफान अंसारी का इशारा में चलेगा, आलमगीर आलम का इशारा में चलेगा कि बजरंग बली का आदर्श में चलेगा। बोलिए, बोलिए, किसका आदर्श में चलेगा, किसका आदर्श में चलेगा? आज ये देश, हमारे जो झारखंड है, ये आलमगीर आलम और इरफान अंसारी अपना हिसाब से चलाने का कोशिश कर रहा है। मैं गुवाहाटी में पेपर में पढ़ा था कि हमारे झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए विधायकों का व्यवस्था किया जाते हैं। हमारा लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हो नहीं पाया, लेकिन सरकार ने प्रस्ताव किए थे कि झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए व्यवस्था किया जाएगा। भाइयों और बहनों, नमाज के लिए व्यवस्था किया जाए, मेरा आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर नमाज के लिए व्यवस्था किया जाते हैं तो साथ साथ में हनुमान चालीसा भी पढ़वाना चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए। बताइए कि बताइए, चाहिए कि नहीं चाहिए, बताइए, चाहिए कि नहीं चाहिए। आज झारखंड में क्या हो रहा है, रामनवमी का जुलूस निकालने के लिए पुलिस अनुमति नहीं देते हैं। हमारे दुर्गा माँ का मंदिर जो पूजा होते हैं, मूर्ति को विसर्जन देने के लिए हमें अनुमति नहीं दिया जाते हैं। लेकिन आप बोलिए, झारखंड सरकार कभी मुहर्रम का प्रोसेशन बंद किया है क्या? कभी बंद किया है क्या? भाइयों और बहनों, मुहर्रम का प्रोसेशन होते हैं, डंडा से हमारा कोई सारे लोगों का दुकान तोड़ा जाते हैं, लोगों को पिटाते हैं, पुलिस कोई एक्शन लेते हैं क्या? पुलिस कुछ करते हैं क्या? मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, हमारे मुहर्रम का प्रोसेशन हो, हमारे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये भारत में रामनवमी का भी प्रोसेशन होना पड़ेगा, दुर्गा माँ का भी विसर्जन होना पड़ेगा। ये बात साफ आप लोग सुन लो। भाइयों और बहनों, औरंगजेब का शासन देश में देखा है, बाबर का शासन भी देश में देखा है। मेरा लगता है उस समय में भी रामनवमी का जुलूस में किसी ने बाधा नहीं दिए थे, लेकिन ये जो इरफान अंसारी है, ये जो आलमगीर आलम है, यही लोग आज औरंगजेब और बाबर से भी नीचे गिरा हुआ है और हमारे समाज को ये लोग ध्वंस करना चाहते हैं। लाभ जहाद लैंड जहाद का नाम हमारा समाज को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। भाइयों और बहनों,
ये जो परगना है 1951 में यहाँ 23 लाख हिंदू थे और 3 लाख मुसलमान थे। हिंदू थे 90% और मुसलमान थे 9%। लेकिन आज आप लोग देख सकता है घुसपैठिया आते रहा। घुसपैठिया आने का कारण अभी हिंदू का संख्या 67% तक घट चुका है और मुसलमान जनसंख्या 33% तक बढ़ चुका है। आदिवासी का संख्या 44% से 28% तक घट चुका है। पाकुड़, साहेबगंज ये सारे जिलों में घुसपैठियों ने पूरा कब्जा ये लोग करके रखा है। हमारा ये वादा है सरकार आएगा और हम ये घुसपैठियों को चुन चुन करके बाहर निकालूंगा, ये हमारा वादा है। भाइयों और बहनों, अगर घुसपैठियों को बाहर नहीं निकाला जाएगा तो हमारा रोटी भी सुरक्षित नहीं है, हमारे बेटी भी सुरक्षित नहीं है, माटी भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए ये चुनाव हमारे रोटी, माटी और बेटी को बचाने के लिए ये चुनाव है और ये चुनाव हमें जीतना ही पड़ेगा रोटी, माटी, बेटी को बचाने के लिए।